स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पे लेकर आएगा आपके लिए शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर में आपको मिलने वाला है बीसीजी के बारे में भी अपडेट, जिसके अंदर में एनएससी ने ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया। क्या करना है उसके अंदर वो भी बताऊंगा। उसके अलावा मार्केट के अंदर में क्या प्रेडिक्शन मार्केट की चलने वाली है, क्योंकि आज मार्केट पूरी तरह से रहा रेंज बाउंड, और उस रेंज बाउंड का कारण जो है वो था यूएस की तरफ से जो डेटा आया था कल रात को। वहां पर एक लाइन ये बोल दी गई थी कि लोग ये भी ना सोचें कि रेट नहीं बढ़ सकती है। तो बस वो एक स्टेटमेंट नहीं मार्केट को क्या कर दिया, थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया। उसके अलावा एफआई जो है वो सेल करता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है। तक रहेगा, कितना आगे तक चल सकता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या बोल रही है। भैया यहाँ पर 2025 का भी डेटा जो है ना वो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है 2024-25, और 24-25 के अंदर में 24 का तो हमने पहले से प्रेडिक्शन कर लिया था। अब आ रहा है प्रेडिक्शन 25 का, मतलब हम 25 में जाके क्या करेंगे, 25 में जाकर हम जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के ऊपर खड़े हुए हैं। वहां से मूडीज ने भी जो है आपको बता दिया है कि अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान आपको पूरी तरीके से दे दिया है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। 6+ पर अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ जो है मानी जाती है। तो सबसे पहले बीसीजी को ही ले लेते हैं, और बीसीजी के अंदर में जो आज का अपडेट था वो था एनएससी ने जो है ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है बीसीजी के अंदर में, जिसकी वजह से इसके अंदर में क्या हुआ, 5% का लोअर सर्किट लगा है। अब लोग जो है वो सख्ते में आ गया, भैया सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड क्यों कर दिया गया उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसको जेड कैटेगरी के अंदर में डाल दिया गया। जेड कैटेगरी का मतलब पता है क्या होता है कि उसके अंदर में दो चीज़ होती हैं। पहला, या तो आपने कंप्लायंस जो सेबी चाहता है उसको पूरी तरीके से नहीं किया, दूसरा इन्वेस्टर की जो प्रॉब्लम है उनका संशोधन नहीं किया, समाधान नहीं किया, जिसको बोलते हैं हम इन्वेस्टर रेडरेसल, ठीक है इंग्लिश के अंदर में। तो यहाँ पर उस चीज़ की वजह से ये इसके अंदर में वीकनेस देखने को मिली। लेकिन हमारा टारगेट क्या है भैया, 13 के ऊपर जा रहा है ना तो बाय करेंगे हम तो, और 13 के ऊपर अभी तक ये लेवल पर आया नहीं है, और 11 का हमारा एसएल है। सिंपल सी बात है। तो 13+ पर जब आएगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये शेयर जो 100 रुपये से नीचे गिरा है ना, ये गिरा ही उस वजह से है कि फॉल्स अकाउंट थे, या फिर फॉल्स जो है डेटा सबमिट किया गया था या नहीं सबमिट किया गया था, या रेजिग्नेशन थे, या जो भी इन्वेस्टर बड़े थे उन्होंने कुछ फ्रॉड रॉड्स किए, जो भी किए, इसी वजह से डाउन है। अदरवाइज कंपनी के अंदर में जो कंपनी कमा रही है उसके अंदर में अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए इसकी जो रिजल्ट्स है ना वो अपडेटेड नहीं आ रहे। भी उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, कंप्लायंस नहीं पूरी कर पा रही है, इसी वजह से इसको गिराया गया है, और कुछ नहीं है। जैसे ही कंपनी की मीटिंग हो जाएगी शेयर के अंदर में वापस से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो घबराने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। आंध्रा पेपर की, और आंध्रा पेपर के अंदर में क्या करना है भैया, 512 रुपए के आसपास में शेयर है, और शेयर ने क्या कर दिया है, ऐलान कर दिया गया है आपको और शेयर देने का। और आंध्रा पेपर को अगर आप देखेंगे ना मैक्सिमम चार्ट के ऊपर के अंदर में 1 साल की चार्ट के रिटर्न पे 11% का इसने 1 साल के अंदर रिटर्न दिया। हालांकि गैस शेयर अच्छा गया था, 625 रुपये के आसपास में गया था, और यहाँ पर जो इसने ऑल टाइम रिटर्न के अगर हम मैक्सिमम चार्ट को निकाल के देखें तो अब तक 6.5% तक का रिटर्न दिया है। देखिए पेपर्स इंडस्ट्री जो है ना, पेपर सीमेंट वगैरह ये सब, ये मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता हूँ, बहुत स्लो है, कछुए से भी ज़्यादा स्लो है। लेकिन इसके अंदर में एक अपडेट है, ये आपको शेयर देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो शेयर है, एक शेयर 5 हिस्सों में बंटने वाला है कैनरा बैंक की तरह। तो इसके बुलावे में आकर ऐसे शेयरों के अंदर में मत कूदिए जो आपको स्टॉक स्प्लिट या बोनस देना चाहते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, ये इवेंट ऐसा होता है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है शेयर की तरफ में। अब बात कर लेते हैं अगले शेयर की तरफ में। 1,97,00,000 बनाने वाली हार्डवेयर कंपनी के शेयर में 4% की तेजी आपको देखने को मिली है। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो कंपनी है हार्डवेयर इंडिया, जिसका आपने बाहर ही जो है वीडियो के बाहर ही आपने क्या देखा था, उसका थंबनेल देखा था। हार्डवेयर इंडिया के शेयर को अगर आप देखोगे तब 52% उच्चतम स्तर पर आपको 57.15 रुपये पे, और लोअर पर 28.95 पर आपको देखने को मिले। शेयर के भाव में वृद्धि के साथ साथ बोनस शेयर भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आप देखिए ये जो शेयर था ना, ये ऊपर गया था, ऊपर जाके नीचे की तरफ में आया, 50% तक जो है खुद को करेक्शन कर चुका है। हाई पी था उस टाइम पे, अभी इसका जो पी है वो कम हो चुका है। इंडिया के शेयर में 1 लाख का निवेश किया होता तो उसके पास 12,000 से अधिक अभी शेयर होते, अगर किसी ने 9 रुपए के लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता। तो कंपनी क्या क्या काम करती है मैं आपको बताता हूँ। बिल्डर और कंप्लीट सोल्यूशन उपलब्ध करवाती है। मल्टी प्रोडक्ट टेक्सटाइल कारोबार में भी ये कंपनी शामिल है, कई बार दे चुकी है बोनस शेयर। इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं 3 पर 1 बोनस शेयर जो है इन्होंने फिर भी दिया था जनवरी के अंदर में।
एडविन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग को अगर हम ज़्यादा गौर फरमाएं तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग ने जो सेलिंग की थी वो तो की थी मार्च वाले क्वार्टर के अंदर में, जब इनका क्वार्टर के अंदर में गिरावट थी। अब देखिए यहाँ वाले इस चीज़ को थोड़ा कंसिडर करिएगा, और जब जनता जो थी वो 23 से 55 हुई थी के अंदर में चीज़ें काफ़ी ठीक चल रही है। रिजर्व एंड बोरोइंग्स को अगर हम देखते हैं तो वो ठीक ठाक है, कंपनी के पास में अच्छे रिजर्व है 350 करोड़ के। कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, तो हाँ कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है और कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन प्रमोटर ने जहां पर सेल किया उस डेट को याद रखना। कंपनी के ऊपर मैं बताऊँ 1000 करोड़ की कंपनी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय और इक्विटी काफी अच्छा। देखिए पी जो है 103 का आपको देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कहाँ गया 57, अभी कहाँ है 27 के आसपास में। तो ये जो शेयर है ना 50% डिस्काउंट पर आपको देखने को मिल रहा है। डेट फ्री कंपनी है, CAGR कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर सीधा आते हैं और कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपको MMTC से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, PTC इंडिया से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन चार्ट पर हमें देखना क्या था, चार्ट पर हमें देखना है कि भैया ये गिरा कब है। तो यहाँ पर जैसे आप जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको जून 2023 के बाद से आपको गिरता हुआ देखने को मिला, वो पीक था। और शेयर होल्डर्स ने बेचना कहाँ से चालू किया था, इसके जस्ट पहले से शेयर होल्डर्स ने बेचना चालू किया था, और उसके बाद में गिरावट जो है इसके अंदर में थी। तो यहाँ पर केवल प्रमोटर होल्डिंग ने प्रॉफिट बुकिंग की थी, वापस से वो रीबाइंग करने के 50% जो है शेयर सस्ता हो गया है। तो उस कंपनी के अंदर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 27+ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 23 रुपये का एसएल लगाकर। शॉर्ट टर्म टारगेट जो है आप उसका 32 रुपये से लेके 40 रुपये के बीच में आप रख सकते हैं। आगे चलते हैं और टाटा के बारे में 2 न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। पहला है टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, पावर के बारे में भी मेरे पास में न्यूज़ है, दोनों के बारे में सुन लेना। तो यहाँ पर आपके पास में ईवी और सेमीकंडक्टर के अंदर में जो है वो घुसना जा रही है फिलहाल के लिए। तो ये उसका नया सेगमेंट हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, LXI ही काम करता है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। अब यहाँ पर ईवी और सेमीकंडक्टर की क्लास को स्पेसिफिकेशन किया जा रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए। टाटा पावर जिसके ऊपर में काफ़ी टाइम से विश्लेषक जो है वो बोल रहे थे सेल कर दो नीचे चला जाएगा, सेल कर दो नीचे चला जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा था, भैया बाय कर लो 400 से 417 रुपये के बीच में, 400 रुपये का एसएल लगा लेना उस पर गिरे तो, लेकिन बाय कर लो। आज अगर आप देखोगे तो वापस से शेयर ने यूटर्न मार लिया है। तो हर न्यूज़ जो आप न्यूज़ पर देखते हो गूगल पर, उसको सत्य मत माना करो, उसको देखकर ट्रेड ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ मैं आपको कहता हूँ, जो न्यूज़ होती हैं जो सत्य होती हैं, जिन न्यूज़ के बेसिस पर शेयर के अंदर मूवमेंट आ सकती है, वो न्यूज़ पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन जो है वो तमिलनाडु फैसिलिटी में जो है वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फिलहाल के लिए। और यहाँ पर जो ये सोलर है उसकी आपको इमेजेस भी आपको देखने को फिलहाल मिल रही है। तो टाटा पावर जो है वो तमिलनाडु के अंदर में अपना फर्स्ट न्यू प्लांट जो कि सोलर मॉड्यूल्स के लिए है वो स्टार्ट कर चुकी है। तो ये आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर में। तो मेरे जैकपॉट शेयर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर में, इंट्राडे के अंदर में या फ्यूचर में, तो देखिए यहाँ पर हिंडाल्को की एक कॉल दी, पावर ग्रिड का आपको इंट्राडे दिया, डॉक्टर रेड्डी की कॉल दी, उसके अलावा यहाँ पर इंट्राडे KEC का दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अलावा हमारे पास में फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट आया। यहाँ पर देखिए हिंडाल्को डॉक्टर रेड्डी से हमने 8000 रुपये कमाए और पावर ग्रिड KEC से 4000 कमाए। अब यहाँ पर आपको गारंटीड वही कॉल दी जा रही है जो चल रही है सीधा सीधा। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ की। अगर आप आज ज्वाइन होते हैं, जैसे अगर आप आज ज्वाइन होते हैं 14 को या 15 को, तो आपका प्लान जो है वो 16 जून तक का वैलिड हो जाएगा। और अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए रेंज बॉन्ड मार्केट के अंदर में भी हमने 2 कॉल लॉस की गई 7 में से, लेकिन 5 कॉल प्रॉफिट की गई और हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर भी 3000 रुपये का प्रॉफिट, किसी का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, 5500 रुपये का प्रॉफिट ओवरऑल आपको सारी कॉल से देखने को मिल रहा है। इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 रुपीज़ है। वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा, वहाँ पर भी जाके कॉल कर सकते हो। और अगर आप काम करते हैं केवल और केवल शेयर होल्डिंग में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए, तो 300 रुपये पर मंथ का वो भी प्लान है, वो भी आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। और आपकी डेट जो है वो फिक्स हो जाती है उसी डेट से अगले डेट तक। हाँ, मैं आपको पहले से रिवील कर देता हूँ। स्वाका बिजनेस मशीन लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो सोर्स सप्लाईज प्रीमियम ग्रेड और मेटल स्क्रैप और डिफरेंट ग्रेड के अंदर में काम करती है। छोटी सी कंपनी, अगर आप देखो छोटी सी कंपनी है, यहाँ पर आप गेम चेंजर चीज़ देखना, यही वो कंपनी है जो AI के अंदर में आना चाह रही है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसके पास में TCS से भी है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आपको देखनी है, यहाँ पर इसका P जो है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। शेयर का प्राइसिंग जो है 1 रुपये था, हाई अगर आप देखिए तो 10 रुपये तक गया है। करंट प्राइस कहाँ गया, वापस 1 रुपये पर आ गया। अभी अगर आगे चलें तो यहाँ पर ये 10 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ से शेयर नीचे गिरा है, कंसोलिडेशन कर रहा है मार्च के अंदर में, और वे आपको 1 रुपये देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्या कर लिया, डेट हटा दिया, पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। कंपनी के अंदर में अगर मैं आगे चलता हूँ तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर आपको देखें तो लास्ट
3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अगर हम नेट प्रॉफिट को वैसे देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है ईयरली के हिसाब से। कंपनी के पास में रिजर्व अगर हम देखें और बोरिंग्स देखें तो कंपनी के पास में रिजर्व भी है, बोरिंग्स कंपनी के पास में है नहीं। सीधे चलते प्रमोटर होल्डिंग की तरफ है, और होल्डिंग के अंदर में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 23% थी प्रमोटर होल्डिंग, जिसको हम बात करते हैं मार्च 2022 के अंदर में, वो अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 0 है। और यहाँ पर 100% किसके पास है? पब्लिक के पास में है। तो यहाँ पर रीबाइंग हो सकती है। क्यों रीबाइंग हो सकती है? क्योंकि 1100% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने अभी तक निकाल कर दिया। अब एआई की दुनिया में कदम रख रही हो। टीसीएस के साथ में इसकी डील है, जिस कंपनी का नाम है स्वाका बिजनेस मशीन लिमिटेड। तो एआई एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और टीसीएस भी एक कंपनी बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाने का कंपनी का प्लान है, और कंपनी के पास में जो ऑर्डर्स है वो बहुत बड़ी कंपनी से कंपनी को फिलहाल मिला है। यहाँ पर अगर हम चलें तो कंपनी का जितना बड़ा मार्केट गैप है उतना बड़ा, उससे बड़ा तो यहाँ पर ऑर्डर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी दुबई में एक जॉइंट सब्सिडरी कंपनी बनाई जाएगी, जो अगले 3 वर्षों में 125 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर को बनाएगी। तो खुद सोचो, कंपनी की जितनी है ना उससे 3 गुना 4 गुना बड़ा तो उसको ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो कितना बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। तो ये शेयर आपके लिए होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों को भेजना, नॉलेज बढ़ाना दूसरों की, क्योंकि नॉलेज इज पावर शेयर मार्केट के अंदर में। बिकॉज गलत नॉलेज से आप गलत शेयर में एंट्री कर लेंगे गलत प्राइस पर। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं किसी ग्रुप से जुड़ने के लिए।